छोटी बहू। आशीर्वाद दीजिए छोटू मामा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बस आप इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं ना बहुत बदनाम हूँ। अपने ससुराल में ना सबसे निकम्मी बहू हूँ मैं, और मुफत भी हूँ। लेकिन क्या करूँ, कोई अन्याय देखती हूँ ना तो चुप नहीं रह पाती। बस बस बस, बहुत हो गया। अब ये नारी मुक्ति योजना का भाषण बंद कर। बस इसे मौका मिलना चाहिए कि शुरू हो जाती है। चल आते हैं। आती हूँ माँ। आप लोगों की बातें खत्म हो जाए तो आप लोग खाना खा लीजिएगा। हारू गबलू, जी दीदी। लोग चलते हैं। तुम लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? माँ, वो ऑफिस के लिए थोड़ा देर हो रही थी, अगर बातें खत्म हो गई हो तो हम लोग निकले। हाँ बेटा, चले जाना, चले जाना। अच्छा दीदी, शादी के 2 दिन पहले आपको और आपके बहुओं को जल्द से जल्द पहुंचना है, ठीक है ना? 2 दिन का तो अभी से नहीं बता सकती हूँ गबलू। नहीं 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 नहीं, कह नहीं सकती, वो सब नहीं चलेगा। आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा, आप ये चाहती है कि मेरी बेटी की शादी बर्बाद हो? अरे कैसी बातें कर रहा है तू गबलू? मेरी टुकटुकी की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी, तो बिल्कुल चिंता मत कर। मैं शादी के दिन जरूर आ जाऊंगी। ये क्या बात हुई पिशी मुनि? शादी के 2 दिन पहले आना पड़ेगा आपको। हाँ, चुकंदर, छोटूदा, आएंगे ना आप सब? अरे मैंने तो काम पे वापस लौटने की टिकट तक कैंसिल करवा दी है, स्पेशली तेरे शादी में आने के लिए। और फिर बड़ी मामी मेरे साथ जरूर आएंगी ना। शादी से 2 दिन पहले आ जाओगे ना? टुकटुकी, वो 2 दिन पहले घर बार छोड़ के आना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग आ पाएंगे या नहीं ये तो बाद में ही बता सकते हैं। वैसे भी घर गृहस्थी तो माँ ही संभालती हैं। हाँ, लेकिन तेरी चाची और पिशी मोनी तो जरूर नहीं आएगी। मेरे मायके का अनुष्ठान जो रहा, और फिर 2 दिन पहले घर गृहस्थी छोड़कर आना थोड़ा मुश्किल है रे हारू। शादी के दिन बड़ी और छोटी बहू को लेकर जरूर आ जाऊंगी, लेकिन बाकी 2 बहुओं के बारे में नहीं कह सकती। अरे तुझे पता है, आत्महत्या का डर दिखाकर आई है इनमें से एक। अब पता नहीं घर जाकर क्या ही युद्ध छिड़ जाएगा। मुझे लगता है पुलटू तो गुस्से से आग बबूला हो रहा होगा। हमारे घर में आने से इतनी बड़ी दिक्कत? छोड़ ना हरू, घर गृहस्थी में तो ये सब चलता है ना। नहीं दीदी, आपको तो आना ही पड़ेगा। अरे हमारा आपके सिवा कौन है दीदी? और इतने सालों के बाद अब संपर्क हुआ है। अब तो हमारे घर में जो भी अनुष्ठान होगा आपके बिना नहीं होगा। हाँ। अरे देखिए, मैं बाकी सबका तो नहीं बोल सकती। मेरा मतलब है, घर के मर्दों का अपना डिसीजन है, वो आएंगे कि नहीं। लेकिन हाँ, माँ और हम चारों बहुएं 2 दिन पहले जरूर आ जाएंगे। हाँ ना, आप ये डिसीजन अकेले कैसे ले सकती हो? और आप ऐसे वादा क्यों करती हो सबसे? आप सबके लिए कैसे बोल सकती हो? आपको पता है कि पोल्टू दादा मंजली भाभी को जाने देंगे या नहीं? और आपको कैसे पता कि आप भी यहाँ आ जाएंगी? आपको क्या आसान लगता है कि मुझे ऑफिस से इतनी जल्दी छुट्टियां मिल जाएंगी? आसान नहीं है 2 दिन की छुट्टी मिलना। अरे आपसे किसने कहा ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए? आप ऑफिस मत मिस कीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ 2 दिन के लिए आ जाएंगे तो कौन सा गृहस्थी रुक जाएगी? और अगर गृहस्थी रुक जाती है तो फिर हमें उस हिसाब से इज्जत भी दीजिए। मान लीजिए कि हमारे ना रहने से आपकी गृहस्थी थम जाती है, लेकिन आप ये भी नहीं मानेंगे और उल्टा हमें ही डांटेंगे। अब देखिए, ये मैं सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं बोल रही हूँ। मेरा मतलब ये सबके लिए। आप प्लीज दिल पे मत लीजिएगा ये बात। लेकिन देखिए ना, आप सब लोग हमें सिर्फ डांटते ही रहते हैं। अरे दादा भाई, आपने आने के बारे में क्या सोचा है? आप आएंगे ना? हाँ आना, मैं तो जरूर आऊंगा। तुम्हारी भाभी को यहाँ 2 दिन पहले ही लेकर आ जाऊंगा, वरना यहाँ का काम कौन संभालेगा सारा। और मैंने मामा जी से वादा भी किया है
कि 2 दिन पहले ही तुम्हारी भाभी को यहाँ लेकर आ जाऊंगा। लेकिन बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने इतनी जल्दी हाथ खड़े कर दिए दादा भाई, मुझे ना आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मुझे भी तो यहाँ आने की इच्छा है ना, उसका क्या करेंगे उसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। समझ गई मैं, आप ना मुझे सिर्फ अपनी छोटी बहू मानते हैं, बहन नहीं मानते। अरे शादी के बाद बहनों पर भाइयों से ज्यादा उसके पति का हक होता है, यहाँ तक कि सासू माँ से भी ज्यादा। और छोटू की इजाजत तो जरूरी है। और आपके छोटू कहीं जाते वक्त मुझसे इजाजत लेके जाते हैं क्या? हाँ ना। छोटू, क्या गलत कहा छोटी बहू ने? बिल्कुल सही कहा छोटी बहू ने। वैसे भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ आएगी, थोड़ी खुशियां मना लेगी, और शादी में कितने काम होते हैं, थोड़ा हाथ बटा देगी। इसमें घर गृहस्थी थम जाने वाली कौन सी बात हो गई? थोड़े दिन अगर अपने ऑफिस से कैंटीन का खाना खा लेगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तेरा। दादा, घर पे रह के मुझे बाहर का खाना खाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? खाना पड़ सकता है, घर केवल रसोई घर थोड़े ना है। और उस रसोई घर को जो हम बहुएं अपने दिल से और इतने मशक्कत से संभालती हैं, हम बहुओं की भी तो निजी जिंदगी हो सकती है ना, अपनी अपनी खुशियां हो सकती है। घर की बहुएं सिर्फ घर की नौकरानियां नहीं होती। और अगर आपको लगता है कि घर की बहुएं सिर्फ नौकरानियां हैं, तो आप किसी को पगार पे रख लेते। शादी करने की क्या जरूरत थी? बस हाँ ना, बहुत बहसबाजी हो गई, अब आप प्लीज चुप रहो। सच हमेशा कड़वा ही होता है ना, इसलिए सच को बहसबाजी बोलकर टाल दिया जाता है। ये सब छोड़ो, देखो मैं तो जरूर आने वाला हूँ, और खुकुन दादा भी आएंगे, और खुकुन दादा आएंगे तो बड़ी भाभी भी आएंगी, तो फिर मैं तो अपनी वाइफ मीता को भी साथ लेके आऊंगा। और मैं अब छोटू, इस सब के बीच आना और मजली भाभी नहीं आएंगी तो क्या इन्हें बुरा नहीं लगेगा? दादा, आपको कैसे पता कि ये सब पॉसिबल हो पाएगा? आपको क्या लगता है पोल्टू दादा मंजली भाभी को यहाँ आने देंगे? अगर भाभी घर पर रुकेंगी ना तो किसी को उनके साथ रुकना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि आना ही रुकेगी उनके साथ। ये फैसला आप कैसे ले सकते हैं? यह अधिकार तो मैंने आपको नहीं दिया, ना ही ऐसे कोई पावर दी। हाँ मानती हूँ हमारी शादी हुई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मेरी जिंदगी का हर फैसला आप ले सकते। मैं एक अलग इंसान हूँ, आजाद इंसान। अब खैर छोड़ो ये सारी बातें, अब चुप रहो छोटी बहू। माँ, आप सिर्फ मुझे क्यों समझा रही हैं? अपने बेटे को भी तो समझाइए ना। मैं अकेले थोड़ी ना बातें कर रही हूँ, ये भी तो चुप नहीं हो रहे हैं ना। ठीक है छोटू, इतना गुस्सा क्यों? बेटी की शादी है, इसके लिए बोल रहे हैं। माफ कीजिएगा मामी जी, पर आप भी हमारी शादी में आए नहीं थे, बहुत गलत बात थी आपकी। नहीं बेटा, ये बात गलत है। क्या है कि उस वक्त हमारा संपर्क नहीं था, इसलिए शायद आप लोग ने न्योता नहीं दिया। न्योता दिए होते तो हम जरूर आते। छोड़ना बेटा, वो पुरानी बात हो गई। अभी क्या सब लोग मिल गए हैं, पहले क्या गलतफहमियां हो गई थी ना, लेकिन अब तो सब सुलझ गया ना, अब क्या है। चलो गाड़ी में बैठो, बहुत हो गया। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।